एंड हाय। आज मैं आपके साथ में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। आज हर घर के अंदर हर महिला के साथ में मोस्टली अत्याचार होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपके घर में भी होता है, मेरे घर में भी होता है, लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा होता है। तो उसके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टोटल 37 सेक्शन है। 37 महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और हर जिला लेवल पे एक संरक्षण अधिकारी को बैठाया गया है। कोई भी महिला के साथ अत्याचार होता है वो संरक्षण अधिकारी के पास जा सकती है। संरक्षण अधिकारी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। वो कोर्ट में उसके कार्रवाई के लिए हेल्प करता है। मजिस्ट्रेट को उसके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, या मजिस्ट्रेट को भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो संरक्षण अधिकारी उस मैटर में करता है। और महिलाओं के साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो महिला पुलिस स्टेशन में जाके भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो सेक्शन धारा 3 है, धारा 3 में उसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा में ये बताया गया है कि महिला के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हो सकता है। 4 तरीके से होता है, मोस्टली 4 तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। पहला शारीरिक हिंसा, दूसरा आर्थिक हिंसा, तीसरा मानसिक हिंसा और चौथा लैंगिक हिंसा। शारीरिक हिंसा, किसी भी औरत को मारपीट करना, उसको मारना, वो शारीरिक हिंसा के अंदर आता है। आर्थिक हिंसा, उसको पैसा नहीं देना, उसको खाने के लिए पैसा नहीं देने का, उसकी अगर वो जॉब कर रही है तो उसकी सैलरी ले लेने का, उसके साथ मारपीट करने का, उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको सेल कर देने का, ज़बरदस्ती सेल करवा देना, वो आर्थिक हिंसा में आता है। मानसिक हिस्सा, उसको मानसिक तौर पे हैरान करना, उसको प्रताड़ना देना, वो मानसिक हिस्सा में आता है। लैंगिक हिस्सा, उसके साथ में जोर ज़बरदस्ती सेक्स करना, पति द्वारा जोर ज़बरदस्ती सेक्स करना या उसके साथ में गलत हरकतें करना, वो लैंगिक हिंसा में आता है। धारा 5 में ये 4 चीज़ें बताई गई है। धारा 4 के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी अन्य व्यक्ति भी अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर उसका आस पड़ोसी है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकता है या प्रोटेक्शन अधिकारी को उसकी कंप्लेन कर सकता है कि इस महिला के साथ में अत्याचार हो रहा है। 2005 से पहले ऐसा कोई भी रूल और नियम नहीं था, लेकिन 2005 में ऐसा दिया गया है सेक्शन 4 में। लेकिन उसके लिए महिला का स्टेटमेंट होना जरूरी है। जब महिला का स्टेटमेंट होता है और महिला अगर मुकर जाती है कि नहीं मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, तो कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती है। धारा 2 के अंदर ये बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी नातेदार द्वारा ही होना चाहिए। नातेदार द्वारा म्हणजे कैसे, बेटा माँ के साथ कर सकता है, भाई बहन के साथ कर सकता है, अगर लिविंग पार्टनर है तो लिविंग पार्टनर के साथ हो सकता है, वो धारा 2 में बताया गया है। खाली पति ही पत्नी के साथ नहीं कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, ये इसमें इस धारा 2 में क्लियर कट कहा हुआ है। पति का किधर भी नाम मेंशन नहीं किया गया है। कोई भी परिवार में नातेदार रह रहे हैं और घर में किसी तरह की घटना घटती है तो वही डोमेस्टिक वायलेंस है। बेटा माँ के खिलाफ कर सकता है, भाई बहन के खिलाफ कर सकता है, लिविंग पार्टनर एक दूसरे के अगेंस्ट कर सकते हैं, पति पत्नी के खिलाफ कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग एक बीच में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक कोर्ट में एक वकील साहब ने कोर्ट में एक डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया था अपने पत्नी के खिलाफ। लेकिन अपने इंडिया में इस तरह पति का संरक्षण अधिनियम किसी तरह का कोई बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वकील साहब ने एक एप्लीकेशन फाइल किया कि मेरी पत्नी मेरे को रोज़ लौकी का जूस या लौकी खिलाती है, तो कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया। इस तरह की घटना बहुत सारी घटती रहती है, लेकिन पति का संरक्षण अधिनियम अभी तक कोई बना नहीं है, तो उसके खिलाफ कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन खारिज कर ली है। ऐसा कई बार आपको सुनने में आता होगा, ऐसी कई चीज़ें होती रहती है लाइफ में और होता रहता है, चलता रहता है। फिर अपन आते हैं धारा 8 क्या बोलती है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हर राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। हर जिला लेवल पे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उस संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को महिलाओं को बचाने के लिए हर कोशिश करता है। धारा 9 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को भी कार्यवाही में सहायता करता है। उसको निःशुल्क अगर वकील चाहिए तो वो भी नियुक्त करवाता है। सारे कार्रवाई संरक्षण अधिकारी करके देता है। धारा 10 संरक्षण निःशुल्क विधि सेवा भी उपलब्ध कराता है। फिर उसके बाद में धारा 10 और धारा 11 जो दी गई है, धारा 11 के अंदर ये बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसी टीवी के माध्यम से या सिनेमा घर के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया जाए और संरक्षण अधिकारी के बारे में बताया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, उसके बारे में बताया गया है।
और धारा 10 के अकॉर्डिंग संरक्षण अधिकारी जब कोई महिला उनके पास जाती है, उसके साथ मारपीट होता है, तो वो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल भी किया जाता है। मेडिकल में प्रताड़ना आती है तो बाद में कानूनी कार्रवाई की जाती है। धारा 18 प्रोटेक्शन, जो हिंसा कर रहा है उससे प्रोटेक्शन के लिए भी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन की जा सकती है। धारा 18 क्या बोलता है? धारा 18 ये बोलती है कि अगर कोई भी महिला है या उसका बच्चा है कहाँ पे अध्ययन करने जाता है या महिला का जॉब करने जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बोल सकती है उसके हस्बैंड को, तू उस रास्ते नहीं जाएगा। अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या जा रहे हैं, या महिला अपने ऑफिस से आ रही है जा रही है, या उसे किसी मिलने वालों के थ्रू उसको हैरान करे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 18 बताया गया है। आपने एक मूवी देखी होगी चाची 420। चाची 420 में कमल हसन जब कोर्ट का ऑर्डर होता है तो वो अपने बच्चे और पत्नी को मिलने के लिए चाची 420 बन के मिलने के लिए जाती है। तो ऐसी कई घटनाएं ऐसे घटती रहती है। और आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म मोस्टली बहुत सारी फिल्में रियल लाइफ से मिलती जुलती होती है, बहुत सारे ऐसी फिल्में भी बनती हैं। तो चाची 420 में इसके बारे में बताया गया है, उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए दी गई है। और इसमें धारा 19 रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए दी गई है। रेजिडेंशियल ऑर्डर, जैसे धारा 18 प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, जैसे ही धारा 19 रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए दी गई है, और धारा 20 मैंडेटरी रिलीफ के लिए दी गई है, और धारा 21 कस्टडी ऑफ ऑर्डर, किसी बच्चे की कस्टडी के लिए। मोस्टली अपने इंडिया के अंदर 7 साल की उम्र तक के बच्चे की कस्टडी माँ को ही दी जाती है, और उससे ऊपर अगर बच्चा मैच्योर है और समझदार है और बड़ा है और समझता है, तो कोर्ट उसका स्टेटमेंट लेके या उससे डिस्कशन करके बाद में ही डिसाइड करेगा कि माँ को देनी चाहिए या फादर को देनी चाहिए। 95% माँ को ही दी जाती है, 5% फादर को भी दे सकते हैं। कोर्ट कंसीडर होता है कि हाँ भाई ऐसा है, कर सकते हैं। और धारा 22 के अंदर कंपनसेशन का ऑर्डर दिया गया है, और धारा 23 के अंदर पावर ऑफ ग्रांट इंटरिम ऑर्डर जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो डोमेस्टिक वारंट से अगर दोनों पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकती है। अपील के लिए हाई कोर्ट में अपील के लिए 60 डेज़ का प्रावधान दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए 90 डेज़ का प्रावधान दिया गया है। अभी मैं आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस से मिलती जुलती एक सेक्शन है आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की 498A। 498A इसको कुर्ता या कुल्टी बोला जाता है। किसी भी औरत को देश के लिए पताड़ना या देश के लिए उसको हैरान करना या उसके मारपीट करना, उसके नाते द्वारा मारपीट करना या पति द्वारा मारपीट करना, तो वो उनके खिलाफ 498A की कार्रवाई भी कर सकती है। 498A में 3 साल की सज़ा, फाइन और बोथ इम्पीजमेंट का प्रावधान दिया गया है। 3 साल की सज़ा हो सकती है, उसमें फ़ाइन भी लगा सकती है, दोनों भी दे सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अपने इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया है, और महिलाओं के संरक्षण के लिए हर जिला लेवल पे संरक्षण प्रोटेक्शन अधिकारी का ऑफिस बनाया गया है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार मिलके इसको जागरूक करने के लिए टीवी में, सिनेमा घर में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी दी जा रही है। महिलाओं को इसमें जागरूक होना चाहिए, और नातेदार या फैमिली वालों को समझना चाहिए, और बहू को हैरान नहीं करना चाहिए, और साथ में मिलके रिलेशन बना के रहना चाहिए। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टोटल 37 सेक्शन है, लेकिन जो मोस्टली जो अपन सेक्शन देखते हैं वो है धारा 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए है, धारा 19 रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए है, धारा 20 मैंडेटरी ऑर्डर के लिए है, धारा 21 कस्टडी ऑर्डर के लिए है, धारा 22 कंपनसेशन के लिए, और धारा 23 परमानेंट ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑर्डर के लिए है। अगर किसी औरत को मेडिकल के लिए भी चाहिए तो मेडिकल के लिए भी एप्लीकेशन कोर्ट में कर सकती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को उसका पैसा इशू किया है, वो पैसा भी उसको कोर्ट में मिल सकता है।